श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद चतुर्थ भाग। जय ठाकुर जय मां। स्वामी जी ने देह त्याग के पूर्व महापुरुष जी से अल्मोड़ा में एक आश्रम स्थापित करने को कहा था। हिमालय की गोद में अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा, न अधिक ठंडा न अधिक गर्म, अल्मोड़ा शिवानंद जी का प्रिय स्थान था। 1889 ईस्वी से ही वे वहां कई बार जा चुके थे, परंतु आश्रम स्थापित करने का संकल्प अब तक उनके मन में नहीं आया था। इस बार संभवतः गुरु भाई तुरायानंद की आवश्यकता भी मानस पटल के सामने रहने के कारण वे स्वामी जी की वह मनोकामना कार्य रूप में परिणत करने को अग्रसर हुए। उन्होंने एक छोटा सा भूखंड प्राप्त किया और उस पर आश्रम भवन निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। इसी बीच पूर्व बंगाल के कई स्थानों तथा बांकुड़ा जिले में अकाल की विकराल छाया आ पड़ने से महापुरुष जी का हृदय व्यथित हो उठा और उन्होंने दुर्भिक्ष सहायता कार्य के लिए धन संग्रह करके बेलूड़ को भेजा। काली पूजा के अवसर पर काशी में उपस्थित रहने का बारंबार अनुरोध पत्र आते रहने के कारण इस वर्ष स्वामी तुरायानंद को अल्मोड़े में छोड़कर महापुरुष जी काशी आए। उनके कुछ दिन बाद ही अल्मोड़ा लौट जाने की इच्छा थी, परंतु काली पूजा के बाद अस्वस्थतावश तथा अन्य कारणों से उनका पुनः अल्मोड़ा जाना संभव नहीं हो सका। 1916 ईस्वी फरवरी तक काशी में ही निवास करने के पश्चात वे प्रयाग होते हुए बेलूड़ मठ लौट आए। इसी वर्ष उन्होंने बाबूराम महाराज के साथ मिहिजाम जाकर श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव में भाग लिया तथा संथाल लोगों को तृप्ति पूर्वक भोजन कराकर विशेष आनंद अनुभव किया। मिहिजाम से लौटने के बाद से बाबूराम महाराज का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता था, अतः मठ का अधिकांश कामकाज शिवानंद जी को ही चलाना पड़ता था। इसी वर्ष शीतकाल में दोनों महात्मा वाराणसी भी गए। वहां कुछ दिन बिताकर वे आगामी वर्ष ठाकुर के उत्सव के पूर्व मठ लौट आए। इधर अल्मोड़े में स्वामी तुरायानंद के प्रयास से आश्रम भवन का कार्य संतोषजनक रूप से अग्रसर हो रहा था। महापुरुष जी पत्र आदि के द्वारा सलाह देते हुए तथा मित्रों के पास से आवश्यक धन सामग्री आदि भेजते हुए सहायता कर रहे थे। यथा समय 1916 ईस्वी में कार्य समाप्त हुआ। इस समय से बेलूड़ मठ में आए हुए महापुरुष महाराज के जीवन का एक नवीन अध्याय शुरू हुआ। स्वामी ब्रह्मानंद जी के अनुरोध पर उन्होंने अब प्रकट रूप से मठ की कार्य व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। इस समय से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक
मठ और संघ रूपी ठाकुर की सेवा, यही उनका एकमात्र कर्तव्य रहा। इसके बाद वे ठाकुर के कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से कभी मठ छोड़कर अन्यत्र नहीं गए। महापुरुष जी की गंभीरता एवं उदासीनता के नीचे जो स्नेह की अंतः सलिला फल्गु धारा बहती थी, उसका परिचय हम इसके पूर्व कई बार पा चुके हैं। मठ संचालन का भार कंधे पर आ जाने से अब वह धारा मानो सारे आवरण भेद कर कल कल ध्वनि के साथ पूर्ण वेग से प्रवाहित होने लगी। स्वामी शिवानंद जानते थे कि स्वामी प्रेमानंद ने साधुओं एवं भक्तों को एक अपूर्व प्रीति बंधन में बांध रखा था। 30 जुलाई 1918 ईस्वी को उनके देह त्याग के पश्चात इस अभाव को अपूर्वणीय जानते हुए भी वे इस विषय में प्रयत्नशील हुए। उन दिनों का महापुरुष जी का दैनंदिन जीवन बड़ा ही शिक्षाप्रद था। पूजा पाठ तथा साधन भजन का एक घनीभूत भाव गढ़ लेने के लिए वे सर्वतोभावेन प्रयत्नशील थे। प्रतिदिन साधु ब्रह्मचारियों के साथ सदालाप के द्वारा एक ओर जहां वे सबका मन एक अति उच्च भूमि में उठाए रखते थे, वहीं दूसरी ओर ऐसी बुद्धि में प्रतिष्ठित रहकर एवं प्रेरित होकर कि मठ का प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक वस्तु ठाकुर की ही है, वे मठ की छोटी मोटी चीजों तक की देखभाल किया करते थे तथा अपने हाथों से ही बहुत से कार्य संपन्न करते थे। बगीचे के माली, गौशाला की गौएं तथा पशु पक्षी कोई भी उनके स्नेह स्पर्श से वंचित नहीं रहता था। बेलूड़ में उन दिनों मलेरिया बहुत हुआ करता था, इतना कि भाद्र मास के बाद मठ एक छोटे मोटे अस्पताल के रूप में परिणत हो जाता था। ऐसे समय महापुरुष जी रोगियों की सेवा शुश्रूषा तथा देखरेख में लगे रहते थे। फिर पथ्य जुटाने तथा तैयार करने की जिम्मेवारी भी वे स्वयं ही निभाते थे। पथ्य बनाने का कार्य वे स्वयं करते या फिर निकट खड़े रहकर किसी दूसरे को बड़ी सावधानी से साबूदाना, बार्ली, झोल आदि बनाने की विधि सिखाया करते थे। महापुरुष जी नियमबद्धता पसंद करते थे। नियम में ढिलाई उन्हें पसंद नहीं थी, परंतु कर्तव्य पालन में जो स्वाभाविक कठोरता आ जाती है, उससे एक घटना ने उन्हें मुक्ति दिला दी। एक दिन सबका भोजन हो जाने के पश्चात एक ब्राह्मण आकर भोजन की भिक्षा मांगने लगा। महापुरुष जी ने अपनी असमर्थता बताकर उन्हें विदा कर दिया, परंतु दूसरे ही क्षण भूखे को निराश लौटा देने के कारण उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने उसे बुला लाने के लिए आदमी भेजा, किंतु ब्राह्मण का पता नहीं चला। मठ से निकलते समय ब्राह्मण अभिशाप देते हुए कह गया था, ब्राह्मण को किसी ने थोड़ा सा खाने को नहीं दिया, इससे क्या भला होगा। इसके 3 दिन बाद ही गौशाला में आग लग गई
और मठ को कुछ हानि पहुंची। महापुरुष जी की धारणा हुई कि यह उस ब्राह्मण के शाप का ही फल है और इसके लिए वे स्वयं ही उत्तरदायी हैं। अतः इसके बाद से वे यथासंभव किसी को भी विमुख नहीं करते थे। स्वामी शिवानंद जितने दिन अपने ही भाव में मगन थे, उतने दिन उन्हें लोक व्यवहार की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। परंतु जिस दिन से उन्हें सचमुच ही ऐसा लगा कि वे भक्त मंडली के एक नेता हैं, उस दिन से गुरुदेव ने ही अपने कार्य साधन के लिए उनके भीतर एक अपूर्व परिवर्तन ला दिया। उस दिन महापुरुष जी ने अपने अतीत जीवन की ओर दृष्टिपात करते हुए एक शिष्य स्थानीय सन्यासी के समक्ष सरलता पूर्वक स्वीकार किया, लोक व्यवहार तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। सच पूछा जाए तो लोक व्यवहार उन्होंने बाद में भी नहीं सीखा था। तथापि यथा समय गुरु सेवा के ही एक अन्य पक्ष के रूप में भक्त सेवा भी उनके चरित्र में प्रकट हुई थी। शमशानवासी शिव ही आशुतोष भी हैं। संसार विरागी शिवानंद को भी हम लोग यथा समय आशुतोष रूप में देख पाते हैं। सदानंदमय महापुरुष जी के मुख में उस समय आशीर्वाद छोड़कर और कुछ भी नहीं था। संघ गुरु के पद पर प्रतिष्ठित स्वामी शिवानंद की यही चरम परिणति है। परंतु अभी हम लोग उस समय की चर्चा कर रहे हैं जब उन्होंने मठ परिचालन का उत्तरदायित्व नया नया स्वीकार किया था। महापुरुष शिवानंद के कार्यभार ग्रहण करने के समय मठ के वरिष्ठ सन्यासीगण व्यय के आधिक्य से चिंतित थे। अतः उनका प्रथम कर्तव्य हुआ व्यय कम करना। आय में वृद्धि के द्वारा भी इस समस्या का हल किया जा सकता था, परंतु तत्काल आय बढ़ने की संभावना न देखकर उन्होंने व्यय कम करने का पथ ही अपनाया। इसके फलस्वरूप उन्हें लोगों का कोपभाजन बनना अवश्यंभावी था। पूर्वोक्त क्रुद्ध ब्राह्मण का उदाहरण ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पर इसके साथ ही यही घटना महापुरुष जी के चित्त की स्वाभाविक कोमलता का भी परिचय देती है, क्योंकि आज के युग में ब्राह्मण के वाक्य को कोई भी शाप नहीं मानता और शाप के फलस्वरूप 3 दिन बाद गौशाला में आग लग जाना संभव है, यह भी आधुनिक बुद्धिवादी मन नहीं मानता। जन नारायण के प्रति उनकी स्वयं स्फूर्त सेवा परायणता का परिचय हम पहले ही पा चुके हैं। बेलूर मठ के अध्यक्ष रूप में हमें पग पग पर इसके उदाहरण प्राप्त होते हैं। विविध सेवा कार्यों में लगे हुए कर्मियों के ऊपर उनका आशीर्वाद शतधाराओं में वर्धित हुआ करता था। 1919 ईस्वी में बांकुड़ा के दुर्भिक्ष सेवा कार्य में एक साधु को उन्होंने लिखा था, तुम्हारे हृदय में प्रभु की मूर्ति सदा सर्वदा विराजित रहे और उसी के बल पर तुम लोग उनके दीन दरिद्र मूर्तियों की
यथा साध्य सेवा करने में समर्थ हो। इस प्रकार की उत्साह वाणी की वृष्टि तथा धन संग्रह करके सहायता करने का प्रयास, ऐसे उदाहरणों से उनका जीवन भरा पड़ा है। परंतु ग्रंथ का कलेवर अधिक विस्तृत न होने पाए, इसलिए हम यहाँ पर उसका और अधिक उल्लेख नहीं करेंगे। जन कल्याण में रत स्वामी शिवानंद जी के हृदय में स्वाधीनता आंदोलन भी हलचल उठाती थी, परंतु वे इस सारे व्यापार को महापुरुष सुलभ आत्मिक दृष्टि से ही देखा करते थे। 1921 ईस्वी में जब महात्मा गांधी अपनी पत्नी तथा मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली आदि सहकर्मियों को साथ लेकर बेलूर मठ आए थे, तो उन्होंने आग्रह पूर्वक उन लोगों को सारा मठ दिखाया था। बाद में उन्होंने महात्मा जी के बारे में कहा था, स्वामी जी के स्वदेश प्रेम ने गांधी जी को आविष्ट कर लिया है। गांधी जी का चरित्र सबके लिए अनुकरणीय है। यदि प्रत्येक देश में ऐसे लोग जन्म ग्रहण करें तो शांति का प्रसार होगा। परंतु ऐसे विशिष्ट नेता के असाधारण व्यक्तित्व की बात छोड़ देने पर घात प्रतिघात पूर्ण कुटिल राजनीति के साथ शांत संयमित आत्म साधना का सम्मिश्रण करने अथवा बाह्य स्वाधीनता को अंतः स्वाधीनता के पद पर प्रतिष्ठित करने का भ्रांत एवं वृथा प्रयास करते हुए साधु जीवन को हास्यास्पद बनाने के लिए वे प्रस्तुत नहीं थे। 1922 ईस्वी नवंबर में उनकी कुछ देशभक्तों के साथ लंबी चर्चा हुई थी। उस दिन उन्होंने विरोधी युक्तियों का खंडन करते हुए यह प्रमाणित कर दिया था कि स्वाधीनता आंदोलन के अनुयायियों द्वारा अपनाया गया पंथ चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो, राष्ट्र के अभ्युत्थान के लिए वह यथेष्ट नहीं है। श्री रामकृष्ण विवेकानंद के भाव को अपनाकर मठ मिशन जिस पथ पर अग्रसर हो रहा है, देश के सर्वांगीण कल्याण के लिए उसकी भी अत्यंत आवश्यकता है। यही नहीं, राष्ट्र के अध्यात्मवाद को त्याग कर अन्य पथ अपनाने से कल्याण के बदले अकल्याण होना ही अवश्यंभावी है। 1921 ईस्वी अप्रैल में स्वामी ब्रह्मानंद जी दक्षिण भारत की यात्रा को जाते समय शिवानंद जी को भी साथ ले गए। इस अवसर पर उस अंचल के भक्तों तथा आश्रमों के साथ घनिष्ठ रूप से परिचित हुए। दक्षिण भारत भ्रमण के पश्चात भुवनेश्वर में लगभग 2 मास बिताकर वे लोग 12 जनवरी 1922 ईस्वी को बेलूर लौटे। इसी बीच स्वामी अभेदानंद स्वदेश लौट आए थे। भक्तों के अनुरोध पर महापुरुष जी उन्हें साथ लेकर पूर्व बंगाल गए। महापुरुष जी के श्रीमुख से निश्रित भगवत वाणी से आकृष्ट हो वहां बहुत से नर नारियों ने उनसे मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना की। पहले तो इस विषय में उन्होंने अपनी पूर्ण असहमति व्यक्त की, परंतु आकुल भक्तों के न मानने पर
संघ गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी को सब बातें बताते हुए पत्र लिखा। ब्रह्मानंद जी ने उन्हें मंत्र दीक्षा की हार्दिक अनुमति दी। फिर उन्होंने बहुत से भक्तों को शिष्य रूप में स्वीकार किया। महापुरुष जी में गुरु भाव का यह अचानक आविर्भाव थोड़ा विस्मयकर प्रतीत होता है। लगभग 8 वर्ष पूर्व उन्होंने एक पत्र में लिखा था, तीनों लोकों में मेरा कोई शिष्य नहीं है, मैं प्रभु का दास हूं। प्रभु ही इस युग में सभी जीवों के गुरु एवं इष्ट देव हैं। ऐसा मनोभाव लेकर जो इतने दिनों तक चले हैं, उन्होंने आज गुरु का आसन कैसे स्वीकारा? इसका उत्तर महापुरुष जी ने परवर्ती काल में वार्तालाप के प्रसंग में स्वयं ही दिया था। देखो बच्चों, मैं दीक्षा दे रहा हूं, यह बुद्धि मुझ में नहीं है। वे भक्तों के हृदय में प्रेरणा देकर उन्हें यहाँ ले आते हैं और वे ही मेरे अंदर बैठकर जो कहलाते हैं, मैं केवल वही बोल दिया करता हूं। ठाकुर मेरी अंतरात्मा है। इसे चाहे तो आप गुरु भाव कह लें, पर वास्तव में यह शरणागति की ही चरम परिणति है। फलतः श्री रामकृष्ण देव के भाव में पगे महापुरुष जी के भीतर गुरु भाव का विकास होने के साथ ही उत्तरोत्तर उनका अपना व्यक्तित्व विलीन होता गया और उसके स्थान पर श्री रामकृष्ण देव ही अधिकाधिक प्रकाशित होने लगे। ठाकुर, मां तथा स्वामी जी के अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं जानते थे। उनके गुरु भाई स्वामी विज्ञानानंद ने सत्य ही लिखा है। महापुरुष महाराज ने वास्तविक ही स्वयं को ठाकुर के साथ इतना एक कर डाला था कि उनकी पृथक सत्ता ही नहीं रह गई थी। उन्होंने जिन पर कृपा की है, उन्हें ठाकुर की ही कृपा प्राप्त हुई है। ढाका में आनंद की हाट लगी थी। महापुरुष जी की अहेतुक कृपा पाकर अनेक नर नारी श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आत्मसमर्पण कर रहे थे। ऐसे समय कलकत्ते से समाचार आया कि स्वामी ब्रह्मानंद जी अस्वस्थ हैं। थोड़ा भी विलंब न कर महापुरुष जी उनकी शैया के पास आ पहुंचे, परंतु ब्रह्मानंद जी शीघ्र ही स्वस्वरूप में लीन हो गए। वह एक अति विषादमय दिन था। उस अपूर्णीय शून्य स्थान की पूर्ति कौन करेगा? मठ की प्रबंधक मंडली ने बहुत सोच विचार के बाद स्वामी शिवानंद को ही अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया। 1901 ईस्वी में स्वामी जी ने उन्हें बेलूर मठ का एक ट्रस्टी बनाया था। 25 अगस्त 1910 ईस्वी को वे रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष हुए और 2 मई 1922 ईस्वी को मठ और मिशन के अध्यक्ष चुने गए। अब तक हमने बालक, साधक और कर्मी शिवानंद को देखा। अब हम उन्हें प्रमुख रूप से संघ नेता श्री रामकृष्ण में कृपा परवश महापुरुष के रूप में पाएंगे। पर इसके साथ ही पग पग पर उनकी बाल सुलभ सरलता और निर्भरता
साधक सुलभ अदम्य प्रयास और व्याकुलता तथा कर्मी सुलभ उत्साह और अनुभव देखकर विस्मित होंगे। रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष के रूप में वे विभिन्न स्थानों को गए और अनेक लोगों के संपर्क में आते हुए उनके आध्यात्मिक जीवन की गति नियंत्रित की। उनकी प्रेरणा से बहुत से नए आश्रम हुए और उनके शुभागमन से अनेक केंद्रों में नव जीवन का संचार हुआ। फलतः स्वामी ब्रह्मानंद के अथक प्रयास से जो संघ जीवन सुगठित, सुनियमित और दृढ़ मूल हुआ था, महापुरुष जी की एक निष्ठ सेवा के द्वारा उसका विस्तार हुआ तथा वह उन्नत और शक्ति संपन्न होकर नर नारायण के अशेष कल्याण में नियोजित हुआ। इस छोटे से लेख में इसके संपूर्ण विवरण को लिपिबद्ध करना संभव नहीं है। यहाँ केवल संक्षेप में आभास मात्र देकर ही हम संतोष कर लेंगे। संघ जीवन की नींव है अविराम आध्यात्म साधना। अतः वृद्धावस्था में भी महापुरुष जी की साधना का अंत नहीं था। नव साधक की ही तरह वे प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर मंदिर में जाते और बहुत देर तक ध्यान करते थे। स्तोत्र पाठ आदि में भी उनका काफी समय व्यतीत होता था। जितने दिन तक क्षमता थी, वे स्वयं ठाकुर सेवा आदि का सारा समाचार रखते थे। समय का दुरुपयोग तो वे जानते ही नहीं थे। उनका प्रत्येक क्षण भगवत चिंतन या भगवत चर्चा में ही व्यतीत होता था। बहुधा वे शिष्य एवं शिष्य स्थानीय लोगों को अपने हाथ से पत्र लिखकर धर्मोपदेश दिया करते थे। सभी को वे स्मरण कराते रहते कि ठाकुर ही जीवन के केंद्र हैं। आरती के समय वे सभी को मंदिर में भेजते। भक्तों की लाई हुई चीजें वे पहले मंदिर में भेजते और भक्तों के आते ही पहले उन्हें ठाकुर को प्रणाम कराने का आदेश देते। इस कथन में तनिक भी अतियुक्ति न होगी कि महापुरुष जी अपने अंतिम दिनों में मठ के प्राण स्वरूप ही हो गए थे। मठवासी तथा मठ में आगत साधुगण उन्हें केवल अध्यक्ष के रूप में ही नहीं देखते थे, वे उन्हें अपने जीवन के अनंत करुणा में आधार के रूप में पाते थे। उनका थोड़ा सा दृष्टिपात, उनकी एक स्नेहपूर्ण बात, उनके द्वारा स्नेहपूर्वक दी हुई एक सामान्य वस्तु, यही सारे जीवन में उत्साह भर देने के लिए पर्याप्त था। जीवन के अंतिम दिनों में अधिकांश समय उन्होंने बेलूर मठ में ही बिताया था। उनके कमरे में कितने ही धर्म पिपासु प्रतिदिन एकत्र हुआ करते थे। किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी और सभी को कुछ न कुछ आत्मिक अवदान मिलता था। श्री रामकृष्ण देव के चरणों में मन प्राण अर्पित होने के कारण उनका अपना कुछ भी नहीं था। भक्तों की लाई हुई भेंट की वस्तुएं सहर्ष ठाकुर सेवा या साधु सेवा में लगा दी जाती थी। भक्तों को वे केवल अपना शिष्य बनाकर ही संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वे
इस बात पर भी सर्वदा दृष्टि रखते थे कि ठाकुर तथा उनके संघ के प्रति उनकी भक्ति तथा प्रेम उत्तरोत्तर वर्धित होता रहे। अपने स्वयं के जीवन तथा उपदेशों द्वारा वे उनका लक्ष्य उसी ओर नियंत्रित किया करते थे। वे जब भी बेलूर मठ के बाहर जाते थे तो उनके माध्यम से सर्वत्र ठाकुर तथा संघ की महिमा का ही प्रसार होता था। 1923 ईस्वी में एक बार वे उत्तर भारत गए। काशी, प्रयाग तथा कनखल होकर ठाकुर के जन्मोत्सव के पूर्व ही वे मठ में लौट आए। उस बार उत्सव के दिन प्रातःकाल प्रकृति ने भयंकर रूप धारण किया। साधु तथा भक्त उत्सव के बारे में निराश होकर महापुरुष जी के पास आए और अपनी चिंता व्यक्त की। कुछ न कहते हुए महापुरुष जी अनाथ शरण ठाकुर के मंदिर में गए और बहुत समय तक ध्यान मग्न रहे। जब वे बाहर आए तो उनके मुखमंडल पर दिव्य ज्योति खेल रही थी। उनके मुख से आशा की वाणी निकली। उनकी इच्छा से सब ठीक हो जाएगा। और सचमुच ही उत्सव निर्विघ्न संपन्न हुआ। तत्पश्चात बसंत काल में स्वामी ब्रह्मानंद जी की अपूर्ण इच्छा की पूर्ति के लिए भुवनेश्वर में देवी की आराधना हुई। उस समय महापुरुष जी ने वहां जाकर लगभग 1.5 महीने निवास किया। उसी वर्ष कलकत्ते के गदाधर आश्रम में अनुष्ठित जगत धात्री पूजा में भी वे उपस्थित रहे। इस गदाधर आश्रम के साथ उनके संबंध अति मधुर थे। संघ अध्यक्ष होने के पूर्व 17 नवंबर 1921 ईस्वी को उन्होंने इसकी प्रतिष्ठापना में पौरोहित्य का कार्य संभाला था एवं 18 दिन वहां निवास किया था। 28 जनवरी 1924 ईस्वी को उन्होंने बेलूर मठ में सबकी उपस्थिति में स्वामी जी की समाधि पर ओंकार मंदिर की प्रतिष्ठा की तथा 7 फरवरी को स्वामी ब्रह्मानंद के समाधि मंदिर का द्वारोद्घाटन किया। अप्रैल में वे दक्षिण भारत की यात्रा पर गए और बाल्टेयर, सिंघाचलम, मद्रास, कुन्नूर, ऊटकमंड, नेत्रमपल्ली तथा बेंगलोर आदि स्थानों में लगभग 7 महीने बिताकर बंबई पहुंचे। इस यात्रा के दौरान एक घटना हुई। एक दिन मद्रास के एक भक्त के घर पर भोजन के बाद वे विश्राम कर रहे थे। ऐसे समय नीचे से शोरगुल सुनाई देने लगा। उन्होंने बाहर की ओर दृष्टि डाली तो दिखा कि भूख से पीड़ित अनेक स्त्री पुरुष एवं बालक बालिकाएं सियार कुत्तों की तरह जूठी पत्तलों से चुन चुन कर खा रहे हैं। इस पर व्यथित होकर उन्होंने गृह स्वामी को उन्हें भरपेट खिलाने का आदेश दिया और कहा, जब तक इस पूंजीभूत पाप का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक भारतवर्ष के लिए कोई आशा नहीं। कुन्नूर के उच्च आध्यात्मिक वातावरण पर वे बड़े मुग्ध हुए थे और उस पर्वत पर साधुओं की साधना के उपयुक्त
एक आश्रम निर्माण की इच्छा भी उनके मन में उदित हुई थी। सौभाग्यवश स्वप्न में आदेश पाकर एक भक्त ने ऊटक मंड में कुछ भूमि दान दी और महापुरुष जी ने वहां जाकर 11 जुलाई को आश्रम का शिलान्यास किया। बेंगलोर निवास काल में एक दिन टहलते समय महापुरुष जी के पैर पर हॉकी खेलते हुए एक लड़का अनजान में अचानक हॉकी स्टिक मार बैठा। इस चोट के फलस्वरूप वे 7-8 दिन तक बाहर नहीं निकल सके, परंतु वे सर्वदा उस लज्जित, भयभीत, दुखी बालक का संवाद लेते रहते थे और पास बुलाकर सांत्वना देते हुए उसका संकोच दूर कर देते थे। बेंगलोर में एक बार उन्होंने अछूतों के मंदिर में जाकर उन्हें विस्मित कर दिया, क्योंकि उस अंचल की रीति के अनुसार ऐसे सम्मानित व्यक्ति का उस मोहल्ले में पदार्पण कल्पनातीत था। 12 दिसंबर को उन्होंने मद्रास रामकृष्ण मिशन के आवासीय उच्च विद्यालय के विद्यार्थी भवन का उद्घाटन किया था। इसी के साथ चतुर्थ भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।